yes, this is my fourth term, 3 times finance minister, but I've never availed even that extension because I knew that I'm going to give extension in filing of return. तो आप मेरे साथ ये बात करते हैं, तो that person I have no issue, but please मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक अपना हर किस्म की फेजेस आती हैं, बट एवरीबॉडी मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, नेशनल ड्यूटीज और प्रोफेशनल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस, और ये समझ कर के अल्लाह ताला को हम सब ने एक दिन जवाब देना है। तो मैं सिर्फ आपको रीअश्योर कर रहा हूँ कि कोई फिक्र की बात नहीं है। हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई ड्रामे होते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ना पहले 98-99 में हुआ था, ना 2013-14 में हुआ था। वी गॉड, अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहगारों के हाथों फिक्स करवाया था। इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड। मैं आई हैव फेथ। अगर फेथ ना होता तो मैं चौथी दफ़ा मुझे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी। और बहुत लोग कहते हैं कि आप हर दफ़ा जब प्रॉब्लम होती है तो आप लेते हैं, जब ठीक होती है, स्काई होता है तो आपकी टांगें खींच दी जाती है। मैं यार मैं क्या करूँ, आई एम पाकिस्तानी, आई लिव इन पाकिस्तान, आई हैव टू फेस दिस बिकॉज दिस इज कल्चर है। तो मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप भी ज़रा मेहरबानी करें, आप अपने थोड़ा सा 10% 15% टाइम कौम को भी दें, मुल्क को भी दें। यू कैन कम अप विद नंबर ऑफ आइडियाज। ये काउंसिल का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी। आई सी सो मैनी वेरी इंटेलिजेंट, यू आर ऑल इंटेलिजेंट। You would not have been chartered accountant if you were not intelligent. That I know. अपने आप को एक्सक्लूड करके कह रहा हूँ, but it's a very hard course. People take इंग्लैंड में 8 और 10 साल मेरे साथ जो मैं गोल्ड मेडलिस्ट 69 में था, वो मुझसे पहले थे, वो स्टिल स्टक थे। तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हम सब पे कि हमें बेहतरीन इल्म दिया, हमें एक अच्छी लाइफ दी। वी आर बेटर देन करोड़ों लोगों से। 23 करोड़ में से यू मे बी मे बी 1 or 2% आप फॉल करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी उसी तरह उतनी ज़्यादा है। बहरहाल आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस रन डाउन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जो है वो ज़रूर अपने कीमती मशवरे, अच्छे मशवरे देंगे पाकिस्तान को भी, और उसके हवाले से कि क्या अच्छाई हो सकती है, किधर हो सकती है। यू नेवर नो कि किसका अच्छा मशवरा जो विल क्लिक। सो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारा जो एक जिम्मेदारी है वो हमें कलेक्टिवली ज़रूर उसको निभाना भी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट के आई विल कम बैक टू द मेन टॉपिक। आई हैव बीन लिटिल बिट डिरेल्ड, बट आई थिंक देयर वर करंट इश्यूज। आई थॉट दैट आई शुड share with these issues with you people, because you will spread it and people will come to know and there will be clarity. So, ladies and gentlemen, in this age of fast transformation, the accountancy profession is also undergoing a rapid change. To be successful as an accountant today, the traditional skills and competencies of professional accountants have to be complemented by ethics, integrity and recognition of responsibility towards public interest. मैं अभी आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सब आपका मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ कर सकते हैं अपने लोगों की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की अपना प्रोग्रेस के लिए, वो हम सब की जिम्मेदारी है। Chartered accountants are also expected to work closely with the governments, and particularly in Pakistan, towards the formulation and implementation of sustainable economic and social policies. वो मैंने अर्ज की है कि आप मेहरबानी करके वो मुझे भेजें, हम इंशाअल्लाह उसको ना सिर्फ स्टडी करेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा उस पर ऊपर अमल भी करेंगे। Sustainability is an environmental and social driver that's now changing our day-to-day lives in almost every way imaginable. Businesses have to commit to sustainable and environmental friendly practices as climate change becomes more manifest. Ladies and gentlemen, all of you are very well aware of the damages caused by the recent floods in Pakistan. It was a natural catastrophe, and I have been talking in Washington with all the stakeholders. I used to have about 40 meetings. हमारा जो delegation जाता था, this time we had record 58 meetings in 4 days. So these are multilateral, these are bilateral, mostly ministers. So we have been explaining there was a round table on Pakistan flood situation that has been organized by United Kingdom government as well as the World Bank. और उसमें शायद आपने पढ़ा हो कि एक कमेटी बनी थी जो कि इस सारे काम को स्टेयर कर रही थी. It had UNDP, European Union, Asian Development Bank and World Bank.
and Pakistan government obviously assisted क्योंकि floods तो पाकिस्तान में आए हैं. Let me share with you that the numbers are very heartbreaking. हमारा almost 1/3 of our land mass is under water and affected by these floods. Our almost less than 2,000 people उनको जामे शहादत हो गई, उसमें लेडीज़ और बच्चे भी हैं. करीबन 2 मिलियन आज तो फिगर जो दिया एनडीएम में 2 मिलियन से भी क्रॉस कर गया. 2 मिलियन हाउसेज हैव बीन आइदर डैमेज और वॉश्ड अवे. तो हमने नहीं, हमारा अपनी एस्टिमेट था बिफोर इवेंट इज अबाउट 25 to 30 बिलियन. ऑन द डे ऑफ दिस राउंड टेबल इन वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन, they were supposed to, this committee जो professionals की है, they were supposed to give the initial numbers of the losses and the needs Pakistan would have to deal with this catastrophe. उन्होंने losses जो गिनवाए हैं उस दिन I was co-chairing, तो उसमें ये था कि जो उन्होंने losses गिनवाए हैं that is 32 point very close to our estimate, $32.4 billion पाकिस्तान के losses जो हैं इस flood की वजह से. और मिनिमम नीड जो है, दिस इज अ वेरी इनिशियल प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एज पर दिस renowned committee of the 4 members is $16.2 billion. So see, we have to work around this. It is a national duty to deal with the you see जो immediate response है वो तो गवर्नमेंट कर रही है. उसमें करीबन 50 बिलियन तो कैश डिसबर्समेंट हुई है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट वे इन थ्रू दिस इनकम सपोर्ट फंड. डाटा भी है, नादरा है, विमेन को मिलता है, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट जहां ये सारी कैटास्ट्रोफी हुई उन लेडीज़ को, तो वो जितना है जाने से पहले कुछ शुरू में जब मैंने लिया तो विद इन फर्स्ट 2-3 डेज मुझे पता चला कि कुछ कंप्लेंट्स है. तो हेल्ड अ मीटिंग विद गवर्नर ऑन जूम मीटिंग विद द गवर्नर स्टेट बैंक एंड द एजेंट जो बैंक था, आई थिंक इट वाज अ बी बैंक एंड ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स. सो उसका फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि करीबन 98% जो है वो डिस्बर्समेंट हो चुकी हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. ज़ाहिर है कि अगर किसी इस तकलीफ में है तो उनको अब चाहिए, आप महीने बाद देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं. ऑलमोस्ट 49 बिलियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड थ्रू प्रोविंसेस एंड स्पेशल डिस्बर्समेंट. वो भी फाइनेंस डिस्पाइट ऑल दिस टाइट पोजीशन एंड लेगेसी ऑफ द पास्ट जो उनको मिली है, उसके बाद जो हमने वो भी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. But that is immediate response and meeting the needs of flood affectees. But in the long run, you have to deal with the reconstruction, rehabilitation. That's a real phase, and that has to be resilient infrastructure. खुदा ना खास्ता ये दोबारा आए तो फिर अल्लाह माफ़ करे कि ये नहीं कि घर हो जाएं जैसे आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बहा है उस इतनी. अब प्रॉब्लम यह है कि वी ओनली हमारी इमिशन जो है वो करीबन 0.6% ऑफ द ग्लोबल इमिशंस, एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट 10 वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अल्लाह करे कि किसी के साथ ये ना हो जो हमारे साथ हुआ. हम ये नहीं चाहते कि जी 10 हैं तो 10 में हो, किसी में भी ना हो. अल्लाह पाकिस्तान को भी महफूज रखें, बट वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ. दिस वी हैव एक्सपीरियंस and such a huge losses to the national national जो मैटर है और जो एक नया चैलेंज बन गया है जो इकोनॉमी का चैलेंज चल ही रहा था. ये एक आई वुड से इट हैज कंपाउंडेड द प्रॉब्लम्स ऑफ द challenges of the current government, but inshallah, as I said, we are dealing with it. So let me assure you that the government again is dealing with is a top priority. I had multiple meetings with the multilaterals there, and government of France has offered to hold a donors conference in Paris sometime next month. Prime Minister साहब उसको खुद lead करेंगे. तो हम I mean we are not seeking or we are not asking or we are not, I don't want to use the word begging, but we are obviously everybody knows what has happened. Everybody knows हमारा कितना कसूर है. Everybody knows. So I think the gracious and the generous support would be welcome. Would be we will always remember कि जी हमारे ऊपर मुश्किल आई थी जो कि हमारी तो cause नहीं थी, लेकिन the world community rose to the occasion and helped Pakistan. So let's see. I'm very sure inshallah God willing इसमें UN Secretary General का बड़ा रोल होगा. वो भी करना चाहते थे. French President was very generous to offer this thing. So they will combine most likely hold this conference, and we are right now working on the detail next month.
request all participants to go through the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the underlying 17 Sustainable Development Goals. These are very important. And आप नेट पे मिल जाएंगे. पाकिस्तान frankly is lagging behind a lot. इसमें जो February 16 में जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा बना था, उस पे the progress has been very slow. We were supposed to meet these goals because this is a global responsibility of Pakistan, but good for us as well as a country. क्योंकि अगर होगा तो हम भी उससे बेनिफिट करेंगे. But it is a global challenge, and there is all the emphasis by all global institutions like United Nations, the Commonwealth, your multilateral donors, World Bank, IMF, etc., etc. So I think आप भी देखें, अगर टाइम मिले देखें कि वो गोल जो 17 हैं उसको हमने कैसे हैंडल करना. Ladies and gentlemen, on the whole, I am confident that the fruitful discussions have taken place in the earlier sessions of this conference regarding the further needs in sustainability, reporting and technology, which will impact not only the accountancy profession but the business, trade and industry as a whole. I am sure the learning from this conference of today will help my fellow colleagues and friends and the participants to perform their jobs in a better and befitting manner. I was happy to see the feeling and the assessment here in the House, also from Lahore and Karachi. So I'm grateful that seemed satisfactory. Unless को तोला साहब ने को plan करके rhetoric किया तो मुझे नहीं पता. One is I'm not suspecting he's a great friend and a great performer, and I think you are lucky to have a president like him, and I hope many more would come. मैं यहाँ colleagues भी देख रहा हूँ who have served in the council. So lastly, I would like to acknowledge the commendable contributions of Mr. Ishaq Yusuf Tola, Mr. Muhammad Maqbool Saab, Mr. Muhammad Saifullah and Mr. Asnan Badami, and the entire management staff of ICAP who have very successfully organized this conference. My compliments to you. Please don't let us wait for next 18 years to have the next conference. Try to make it 18 weeks if possible, but maximum 18 months. So with these words, and from the core of my heart, I'm most grateful for your patient listening and bearing me maybe ups and downs, but you're very gracious. Thank you so much, and God bless you all. Sir, for all. नाज़रीन, 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हुआ. NA 37 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला था PTI से, जिसमें अब्दुल हकीम बलोच ने इमरान खान को शिकस्त दी. और आज वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में मलीर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर हैं. इजहार तशक्कुर की ये रैली है जिसको वो लीड कर रहे हैं. मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर हैं. ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रही है और आप देख सकते हैं कि लोगों का वालेहाना इस्तकबाल है. उनकी पूरी गाड़ी इस वक्त फूलों के पत्तियों से जो है वो ढक चुकी है. पार्टी परचम उठाए हुए हैं लोगों ने, और ये उसी हवाले से इजहार तशक्कुर के तौर पर यह दौरा किया जा रहा है क्योंकि 237 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच ने शिकस्त दी, इमरान खान को कामयाबी हासिल की.